मुंबई में करोड़ों की लूट के फरार 2 आरोपी को आज चूरू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से करोड़ों रुपयों के हीरे की ज्वेलरी, सोने के बिस्किट व नकदी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में एनडीपीएस एक्ट व हत्या के प्रकरण में जेल जा चुके हैं। इन आरोपियों ने हैदराबाद से मुंबई आए ज्वेलर का अपहरण कर करीब 1.10 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण, 1 किलोग्राम सोने के बिस्किट व 18 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया था, जो आज चूरू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पहले से रेकी की थी और जिस ज्वेलर के ये माल लूटा है उसमें काम करने वाले भी अब राजस्थान के हैं, चूरू के हैं। तो उनसे इन्होंने मिल के एक प्लान बनाया कि ये सामान इस रूट से जाता है और उस टाइम पे हम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। तो इसमें यहाँ से एक गाड़ी इन्होंने ली और गाड़ी से ये वहाँ गए और फिर उनका पीछा करते हुए, रेकी करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। तो हमने 2 को किया है, इसके अतिरिक्त 2 फरार हैं और उनके बारे में भी टीम लगी हुई है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार। आरोपी हैं जो दोनों हैं, ये शातिर अपराधी हैं और इनमें से 2 तो सरदार शहर चूरू के रहने वाले हैं और 2 सीकर के हैं। तो ये काफ़ी शातिर अपराधी है, पूर्व में भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है। तो इनकी पहचान करने में और इनको पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और जो घटना में जो शामिल सारी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद हमने इनको आज गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया था? सरदार शहर एरिया से। प्रेस नोट में शामिल किया है और जो गैंग के बारे में है, जो इनसे और पूछताछ करेंगे उसके बारे में, किस प्रकार से इनके संबंध है, कैसे उसके बारे में। रतनगढ़ में पुलिस ने बदमाशों एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अभी तक इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आईजी रेंज बीकानेर के निर्देश एवं एसपी राजेश मीना के नेतृत्व में अभियान चलाकर स्थायी वारंटियों, सोशल मीडिया व गैंगस्टर फॉलो करने वाले लोगों, हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने जैसे प्रकरणों में शामिल करीब 1 दर्जन अपराधियों व बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया है। पुलिस द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में दहशत व्याप्त है। सीआई सुभाष बिजारनिया ने बताया कि उक्त अभियान पूरे दिन चलेगा तथा उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त होने के बाद अभियान को लेकर जानकारी प्रदान की जाएगी। चूरू में संत कबीर शिक्षा समिति धानका समाज की ओर से आज आयोजित शिरोमणि संत कबीरदास जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सती संत और सूरमाओं की भूमि है भारत, जहां संत कबीर ने सामाजिक समरसता के साथ मानवता का संदेश दिया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने संत कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा, वर्तमान में धानका समाज एक पुरुषार्थी समाज है जो अपने पुरुषार्थ से अपने रास्ते स्वयं बनाता है। उन्होंने धानका समाज के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने पर कहा कि इसके अभाव में इस समाज की युवा संतति को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और युवाओं को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। राठौड़ ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शक्तिशाली देशों का नेतृत्व कर रहे हैं और वे कहते हैं कि विश्व एक परिवार है। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बांस एवं बांस शिल्प कला बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया, मध्य प्रदेश अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष AL मधुराज, धानका समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र डुगरिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों को समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संत शिरोमणि कबीर की जयंती और कबीर की जयंती पर जिले के प्रमुख सामाजिक छत्र हुए हैं। सबके मन में बात की पीड़ा रही। आज जो सबने अधिकार दिया, प्रमाण भी 2 से जारी है। आज का दिन जहाँ संकल्पों के दिन के रूप में लोगों ने मनाया, वहीं उस महान संत शिरोमणि कबीरदास जी, जिनकी एक एक वाणी में एक एक संदेश था, उनका लोगों ने अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। मैं बधाई देने आया हूँ सीताराम जी को, जो आयोजन करता है, और उनके मित्रों को। और संत कबीर साहब की जन्म जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी मध्य प्रदेश से इस कार्यक्रम में शामिल होने को मिला। सीताराम जी और उनकी टीम ने समरसता की अग्रदूत संत श्री रखी पर अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम सारे
समाज सेवियों का सम्मान किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है। वास्तव में उससे प्रेरणा मिलेगी और हम सब लोग वर्तमान में आपके संदेशों को अपने जीवन में उतारें, उसका अनुसरण करें, क्योंकि उनके संदेशों पर चल कर के ही समाज में सामाजिक समरसता का भाव आएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र की चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो, तमाम सारे ऐसे हमारे विद्वानों के प्रतीक चिन्हों को सजाने संवारने का काम ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी जून में संत रविदास जी की भी मंदिर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मध्य प्रदेश धरती में हो रहा है। हम सब लोग इन महापुरुषों के बताए मार्ग का अनुसरण करें और सद्मार्ग पर चलने का काम करें। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की शुद्धि में बहुत लाभकारी प्राणायाम माना गया है। जब प्राणायाम शुरू करते हैं सबसे शुरुआत भस्त्रिका से किया जाता है। कुछ सावधानियां हैं। गर्म तासीर का प्राणायाम है। गर्मी में 2 से 3 मिनट, सर्दियों में 4 से 5 मिनट किया जा सकता है। शरीर के पित्त को बढ़ाता है, इसलिए पित्त बढ़ने वाले लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट, बीपी, सरदर्द, चक्कर आना ऐसी समस्याएं हो, जिनको फेफड़े से संबंधित समस्याएं हो, उनको इतनी तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना। जिनको नियमित रूप से जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उनके ब्लड सर्कुलेशन में एक अचानक तेजी आती है और शरीर की शुद्धि में काम आता है, लेकिन उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। करने के लिए कमर सीधी, बैठने के लिए वायु मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। श्वासों को तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना। रतनगढ़ तहसील के गांव नोसरिया में आज स्वर्गीय नारायण सिंह राजपूत सेवड़ की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन एवं मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंत सुरजीत नाथ महाराज के सानिध्य में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूर्व विधायक अशोक पिच्चा आदि ने नारायण सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया एवं स्वर्गीय नारायण सिंह की मूर्ति का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का नोसरिया भैरू जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। राठौड़ ने कहा कि गांव के हित में दिए दान की महत्ता अधिक होती है। गांव के हर व्यक्ति के उपयोग के लिए बने भवन में दिया गया दान सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मंत्री रेणवा ने कहा कि पूर्णिमा के अवसर पर परमार्थ के कार्यों का उद्घाटन होना प्रभु की कृपा के समान है। कई बार दुर्घटना के बाद में क्षतिपूर्ति के वास्ते शिकायतें भी लोग लेकर आवे और भी बात किया करे कि हमारा परिवार को आदमी, मारो पुत्र, मारो भाई अमुक कंपनी का सागे काम करता करता जीवन हाथ धो बैठो। ये बात से मैंने क्षतिपूर्ति कम मिली, पैसा कम मिला। और आज मेरे सामने बिरलो उदाहरण है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ भी सतगुरु कंपनी में भी, और मैं सारा बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ आपने दुर्गा दत्त जी एक अनूठो उदाहरण आप प्रस्तुत करे। अभी उद्घोषक सही कह रहा कि इंसान आवे इस धरती पर, समय काल हर एक को तय है। एक दिन इस दुनिया में सबने जानो है, पर कुछ लोग आपकी स्मृतियां छोड़ जावे है, आपकी यादा छोड़ जावे है। और अभी बातना और बीतना की बात कही, निश्चित तौर पर दुनिया में बातें चला है और बीता पर लिखेड़ी बातें सदियों तक लोग याद करे। आप एक अनूठो उदाहरण प्रस्तुत करे। मैं वालों का भी धन्यवाद देना चाहूँ। सिराई भवन निर्माण के अंदर कंपनी का पैसा का अतिरिक्त, और मैं आपने भी धन्यवाद देना चाहूँ कि आप भी मैं 8-9 लाख रुपया खर्च कराया और भी खर्च कराया। चूरू के एक निजी होटल में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की 18 जून को श्री गंगानगर में होने वाली महारैली आयोजन को लेकर
जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंजाब के बल्लुआना के विधायक व राजस्थान के सह प्रभारी अमनदीप सिंह मुसाफिर ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा ने देश व राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलाकर लोगों को लूटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को आपसी झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये देश व राजस्थान का क्या भला करेंगे। भाजपा ने देश में पूंजीपतियों का घर भरने का काम किया है। दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी मुद्दे को आज तक पूरा नहीं किया है। इस दौरान पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष धनपत सिंह चौधरी, लोकसभा सचिव भोजराज महिला, जिलाध्यक्ष रमन ईशान आदि उपस्थित रहे। में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने की है, मीटिंग की है। 18 जून को हमारे कौमी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब गंगानगर में महारैली करने के लिए आ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की। रतनगढ़ ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा असहाय को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक जरूरतमंद परिवार को आवास निर्माण हेतु सीमेंट, बजरी, ग्रीट, पट्टियां आदि उपलब्ध करवाकर सहयोग किया गया। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष कासम निर्वाण ने अच्छी पहल करते हुए अपने पड़ोस के परिवार की कमजोर व आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्माण में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर सोसाइटी के मोहम्मद अनवर कुरैशी, अब्दुल सत्तार तंवर, मिराजुद्दीन पठान आदि उपस्थित रहे। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने एक जरूरतमंद परिवार को भवन निर्माण में सहयोग प्रदान किया। सोसाइटी के सचिव कासम जी निर्वाण ने जब देखा कि एक ज़रूरतमंद परिवार भवन की कमी से वर्षा के इस मौसम में बहुत परेशान हो रहा है, तो उन्होंने अपनी ओर से पहल करते हुए इस परिवार को भवन निर्माण के लिए सीमेंट, बजरी, ग्रीट, पट्टी आदि उपलब्ध करवाकर भवन निर्माण पूरा करवाने में सहयोग प्रदान किया। ज़रूरतमंद परिवार इस प्रकार की अनायास सहायता प्राप्त कर बहुत ही सुकून का अनुभव कर रहा है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी इसी प्रकार से भामाशाहों के सहयोग से ज़रूरतमंद परिवारों का सहयोग करने का उद्देश्य रखती है। भामाशाहों के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से समाज में पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में चूरू की अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आज पर्यावरण अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया। सभा मंत्री हेमंत पारेख ने कहा कि आज के समय में हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें वनों को कटने से रोकना होगा, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इस दौरान एक जूम मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें मंगलाचरण के द्वारा अणुव्रत गीत का संगान कर शुभारंभ करने का सुनहरा अवसर समिति को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मंत्री हेमंत पारेख, डॉक्टर FH गुरी, संजय बर्डिया आदि उपस्थित रहे। सोसाइटी द्वारा चूरू में आयोजित इस कार्यक्रम में मैंने भी पार्टिसिपेट किया। आज के समाज में बढ़ती हुई पर्यावरण की स्थिति खराब होती स्थिति में देखते हुए बहुत अच्छा आयोजन किया गया और आज पढ़ लिया गया कि अणुव्रत समिति चूरू भी इस नेशनल टीम के साथ जूम मीटिंग में हम साथ में जुड़े हुए हैं और प्रण लेते हैं कि इसमें हम हमारी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे और सब लोग साथ मिलकर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये जागरूकता एक अभियान के रूप में शुरू की गई है, इसको आगे तक हम लेके जाना चाहते हैं। चूरू के भालेरी गांव के सत्यार्थ इंटरनेशनल स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आज अतिथियों ने साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच राजेश कसवा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे लाना होगा, ताकि आगे जाकर ये बेटियां शिक्षा के माध्यम से अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। संस्था प्रधान रमेश पचार ने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में कोमल पारिक ने 91.60% व कक्षा 10 में राधिका अग्रवाल ने 96%
अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में 3 विद्यार्थियों व कक्षा 5 में 5 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की है। इस अवसर पर निदेशक सीताराम शर्मा, देवकरण सुथार, संदीप खेमका आदि उपस्थित रहे। सत्यार्थ परिवार की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे स्कूल के होनहार छात्रों में, जिनमें से कोमल पारिक ने 12th क्लास में भालेरी क्षेत्र में टॉप किया और राधिका अग्रवाल ने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाके 96% मार्क्स लाके भालेरी और आसपास के क्षेत्र की शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप सभी इनको शुभकामनाएं दें और बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे लाने के लिए समाज में योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक। चूरू स्थित मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज कक्षा 12वीं व 10वीं में पास हुए सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार ने सम्मानित किया। विद्यालय के निदेशक अभिषेक चोटिया ने बताया कि 12वीं और 10वीं में 90% से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कौशल शिरोटिया, मयंक महर्षि, चेतना अग्रवाल आदि छात्र छात्राओं को माला, श्रीफल, रुमाल व गुलाल लगाकर सम्मानित किया गया। प्रथम श्रेणी में 50 से अधिक विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सचिव विनीत चोटिया, निधि बाठिया, संजू शर्मा आदि उपस्थित रहे। मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बोर्ड कक्षाओं में शानदार परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसके अंदर कक्षा 12 कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर जो हमारे टॉपर थे और जो कक्षा 10 के हमारे टॉपर्स थे, उनके अंदर 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का हमने माला पहनाकर, साफा पहनाकर, गुलाल पहनाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारे विद्यालय के 10 से ऊपर विद्यार्थियों 90% से अंक अधिक प्राप्त किए हैं और 96% प्राप्त करके कौशल सिरोटिया हमारे विद्यालय का टॉपर रहा है। रतनगढ़ के गांव बीरमसर स्थित पहाड़ी पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। दोनों को परिजन रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया तथा दूसरा उपचाराधीन है। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी ने बताया कि गाँव ठठावता निवासी 18 वर्षीय अरविंद सिंह गाँव के 16 वर्षीय ऋषभ जाट के साथ अपने चाचा कंवरपाल सिंह से मिलने के लिए बीरमसर पहाड़ी गया था। वापस लौटते समय ट्रेलर से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर अरविंद सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं ऋषभ का उपचार चल रहा है। किस प्रकार की घटना और मृतक कौन है सर, क्या मामला है? ये ठठावता का रहना था मृतक है। ये अपने बीरमसर पहाड़ी है, वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे। तब इनकी मोटरसाइकिल साइड से चल रही थी, साइड से ट्रक ट्रेलर को ड्राइवर लाया, लापरवाही सलामत लाया, तो इनकी मोटरसाइकिल को क्रॉस किया। क्रॉस करने पर मोटरसाइकिल रिपटने के कारण पीछे ट्रॉली से टकरा गई, जिसके कारण अरविंद सिंह को काफ़ी चोटें लगी, जिसको इलाज तो राजकीय चिकित्सालय यहाँ लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इस सब के चोटें लगी। पिछले 1 माह से अपने पीहर में रह रही विवाहिता अपने ससुराल जाते समय लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश भी किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। मोबाइल भी बंद आ रहा है। घटना को लेकर विवाहिता के 26 वर्षीय भाई ने आज रतनगढ़ पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 26 वर्षीय युवक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी बहन की शादी 7 वर्ष पूर्व राजलदेसर थाना अंतर्गत एक गाँव में हुई थी। 2 जून को उसकी बहन ससुराल जा रही थी, लेकिन उसकी बहन ससुराल नहीं पहुंची।